ये हैं बदलो की नशरियात। खुश आमदीद कहते हैं आपको अंकेख में। मैं हूं शाहपारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बतौर चैनल पर। अमरीकी इलेक्शन ने पूरी दुनिया की जो है तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराए रखी और दिलचस्प बात यह है कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया बट स्टिल जो है वो ये शोर मचना शुरू हो गया है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड और धांधली की गई है। इस हवाले से मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, लेकिन कहाँ किसके खिलाफ इस पर ज़रा अभी नज़र डालना बाकी है। स्विंग स्टेट जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि फैसला कुन साबित होंगी, उन्होंने वैसे ही साबित किया, मगर हम डिटेल तज्जिया जो है वो इम्तियाज़ साहब से लेंगे। सो क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपका तज्जिया बिल्कुल 100% सही साबित हुआ और रातों की तो नींद बड़ी कह रही थी कि कहीं जीत ही ना जाए खौफ ट्रम्प। तो आता है। हालांकि मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ट्रम्प जीते या बाइडेन, वो आपकी बात का खुलासा, हमें तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? देखिए ना, ट्रम्प वाकई जीते जीते रह गए। बिल्कुल, कहां पर इतना मतलब लीड थी और अब जो अमेरिका में कहा जा रहा था दुनिया भर में कि कोविड से इतनी उसकी पोजीशन खराब हो गई है कि वो बिल्कुल उसका कोई चांस ही नहीं रह गया। और जो फोरकास्ट कर रहे थे ओपिनियन पोल्स में, वो भी यही कह रहे थे। लेकिन अभी तक मुकाबला चलता रहा है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है उस बात पे काफी शोर डाला हुआ है कि वो वोट जो कि खतूत के जरिए डाले गए, पोस्ट के जरिए डाले गए हैं, उन्होंने काम खराब किया है। बाइडेन ने भी अमेरिका की तारीख में बहुत सबसे ज्यादा वोट लिए 100 साल में। बिल्कुल ठीक है। और ट्रम्प ने भी पिछली दफा से ज्यादा वोट लिए और कोई 64% से ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं। अमेरिका की तारीख में इतने वोट कास्ट ही हुए। सही। और आप देखें कि क्या हुआ कि ये जो स्विंग स्टेट थी, मतलब जॉर्जिया, ठीक है, अभी तक जॉर्जिया में अभी हम जब आए तो 917 वोट लेके वो आगे हो गए हैं बाइडेन। अब जॉर्जिया का गवर्नर भी उनका है, वहां पे उनकी जो लोकल असेंबली है, स्टेट असेंबली, वो भी उनकी है। ठीक। और वहां पे भी अब शोर मचा रहे हैं कि ट्रम्प के वहां धांधली होगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वहां जाहिर है रीकाउंट होगा क्योंकि 1% से कम वोट है। पेंसिल्वेनिया के बारे में क्या अब कहेंगे? पेंसिल्वेनिया में एक दिन पहले बल्कि 6 लाख की लीड थी। ठीक है, और अब कुछ हजार है। अब वो आ गई 18,000 पे। अभी जब तक ये हम शो खत्म करेंगे, जब तक उम्मीद है कि बाइडेन उनसे आगे जा चुके होंगे। और आपने कहा था इसमें पता क्या, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर पेंसिल्वेनिया जो है वो हार जाते हैं ट्रम्प, तो वो मुकम्मल हार जाएंगे। अब तो मैं कह रहा हूँ कि अब उनके लिए मसला ये है कि जॉर्जिया के जाने के बाद तो उनका बिल्कुल ही केस खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। और ये 20 इनके वोट हैं पेंसिल्वेनिया के। अब पेंसिल्वेनिया में सबसे बड़ा किरदार फिलाडेल्फिया ने अदा किया। ठीक। और फिलाडेल्फिया में से अभी भी वोट पड़ रहे हैं उन्हें। अच्छा, ओके। और उसी के स्ट्रेंथ पे उन्होंने ये, और जो अर्बन सेंटर्स हैं पेंसिल्वेनिया के, वहां से उन्हें बड़ा हैवी 84%, 85% तक वोट पड़ रहा है। वाह। अब इसी तरह एरिजोना में तो बाइडेन की बहुत ही अक्सरियत है। ओके। और वो 47,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं। और निवाडा में भी वो आगे हैं 11,438 वोट लेके। ठीक है। मेरा ख्याल है निवाडा भी जीत जाएंगे, ओके। या जीत चुके होंगे जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा। और पेंसिल्वेनिया में भी जीत जाएंगे। जॉर्जिया में बहुत नेक एंड नेक है, बहुत करीब है, बहुत बड़ी लीड नहीं होगी। मुकदमा दर्ज करवा दिए उन्होंने वैसे। अच्छा, निवाडा भी वो जीत जाएंगे। ठीक है। और एरिजोना में तो पहले आ गए हैं। ओके। अब इसमें उन्होंने किया है, पेंसिल्वेनिया में भी कोशिश की है, जॉर्जिया में भी, जॉर्जिया में नहीं भी की, वो कह नवाडा, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में कह रहे हैं वहां पे की है, विस्कॉन्सिन में की है। हाँ जी। और फिर उन्होंने जाके विस्कॉन्सिन में दोबारा वोट गिने जाने की बात की जा रही है। अब तो इस तरह यह है कि ये मामला कुछ मुकदमेबाजी चलेगी। ओके। ट्रम्प ने ये कहा कि हम तो जीत गए थे और अचानक ये कुछ झुरलो फिरना शुरू हुआ, फ्रॉड हुआ है और डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है लोगों को, उनके हक से महरूम कर दिया है। मुतालबा उन्होंने क्या किया? मुतालबा किया है कि अब जो वोट आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल गिनना बंद कर दें। अच्छा। और बुनियादी इतराज क्या किया उन्होंने कि जो वोट डाक से आए या पहले लोगों ने इलेक्शन दिन से पहले ड्रॉप कर दिए, ठीक, जहाँ पे पोस्ट बनी हुई थी वोट डालने की, पोलिंग बूथ बने हुए थे। अब देखिए ना, इस डिवाइड का एक मामला बड़ा हुआ है कि जो ट्रम्प के फॉलोअर्स थे वो उन्होंने कोविड का ख्याल नहीं किया as usual, और वो दबा के इलेक्शन वाले दिन वोट डालने गए as usual, जो expected और था। जो डेमोक्रेट्स थे जो कि मास्क पहन रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, उन्होंने वोट डाले बैलेट के जरिए या पोलिंग डे से पहले जाके ड्रॉप कर दिया। हाँ, ठीक। बूथ पे अपना वोट। अब 10 करोड़ वोट जो है ना उस दिन पड़े। ओके। और कोई 6 करोड़ 40 लाख वोट
इलेक्शन वाले दिन पड़े। सही। अब हुआ ये कि पहले दिन जब वोट रिजल्ट आए, वो वोट काउंट वो हुए जो इलेक्शन वाले दिन लोगों ने पोलिंग स्टेशन में जाके कास्ट, और बल्ले बल्ले हो गई। और उसके बाद उसने कहा कि देखिए मैं 6 लाख से जीत रहा हूँ। सही। रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रंप ने, और हम वहाँ जीत रहे हैं, हम वहाँ जीत रहे हैं। लेकिन अब लगता ये है कि गड़बड़ शुरू कर दी गई है और फ्रॉड शुरू हो गया है और इलेक्शन इंजीनियरिंग हो रही है, जो पाकिस्तान लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पे कार्टून भेजे हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मीम्स बड़े अच्छे बने इस हवाले से। ट्रंप के साथ हाथ हो गया है, वो पाकिस्तान से राब्ता करे। वो नवाज शरीफ से पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या हाथ हुआ था। अच्छा, मुझे चीज़ बताइएगा, लोग ये कह रहे हैं कि जो ये धांधली की बात कर रहे हैं, फ्रॉड की बात कर रहे हैं, उनका सिस्टम इतना वेल मैनेज्ड है कि पॉसिबल नहीं है। मैं देख रहा था टेलीविजन पे, वो दिखा रहे हैं हर जगह पे रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे भी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी हैं। एक एक बोर्ड का देखा जा रहा है। दूसरा जो उनका डाक का पोस्टल मेल का जो बोर्ड का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। उसमें उसका अंगूठे का निशान भी चेक कर रहे हैं, उसका दस्तखत भी चेक कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो रही है। और ये जहाँ पे अगर कुछ रियासतों में कानून है, सब जगह नहीं है, जहाँ 1% से कम वोट होगा तो रिकाउंट हो जाता है। जैसे जॉर्जिया में रिकाउंट होगा, उससे कुछ डिले हो जाएगा ऑफिशियल रिजल्ट, लेकिन अभी अनऑफिशियली ये अनाउंस हो जाएगा। आज बाइडन जो है अमेरिकी सदर क्लियरली 270 से काफ़ी आगे चले जाएंगे और कोई इम्कान नहीं रह गया किसी तरह का ट्रंप के लिए सेकंड टर्म जीतने का। अब तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो अगले इलेक्शन के बारे में कुछ दिलासा दे रहे हैं लोग व्हाइट हाउस के अंदर। वो कह रहे हैं चलिए इस दफा जाने दें, आप अगली दफा का ऐलान करें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद पहले अमेरिकी सदर हैं जो कि अपनी हुकूमत होते हुए भी जो इलेक्शन हारे। आप कहते हैं इससे पहले हिलरी ने ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन हिलरी हार गई थी। अल गोर ने बुश के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए थे, वो हार गई थी। ये अमेरिकी सिस्टम अजीब है। ठीक है। ओरिजिनली ये बना था कि जी अवाम, अव्वल तो ओरिजिनली सबको 1 मैन 1 वोट, हक की राय दही, बालिग राय दही, हर आदमी का, पर्सन का एक वोट। ये अमेरिका में सदियों नहीं माना गया। ठीक है। प्रॉपर्टी के मालिक लोग, आका लोग, स्लेव मास्टर्स, ये जो स्टेट्स के ओनर्स थे, प्रॉपर्टी के हिसाब से वोट मिला। फिर वो जनाब सारे वाइट्स को मिला। फिर बहुत जाके बाद में प्रॉपर्टी जो ब्लैक्स थे उन्हें वोट मिला, फिर सबको वोट मिला, औरतों को जाके 1920 में वोट मिला। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये था कि ओरिजिनल आइडिया ये था कि इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और इलेक्टोरल कॉलेज वाले अपनी स्वाबदीद से फैसला करेंगे कि ABC आया इस मनसब के लायक है या नहीं है। ठीक। तो इसमें एक लंबी तारीख है। तो फिर ये जो बाज़ सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की जो थे उसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। फिर ये 24th अमेंडमेंट आई और 24th अमेंडमेंट के बाद जो एक्ट आया तो उसमें जाके क्लियर हो मामला। ठीक है। अब ये है कि अभी भी इलेक्टर चाहे वो वोट दे सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वो कहा जाता है कि नहीं, ये तो लोगों की मंशा के मुताबिक ही वोट डालना पड़ेगा। पहले ये नहीं था, पहले इससे मुख्तलिफ। अच्छा, अब ये इसलिए किया गया, एक बात समझ लें। जी प्लीज। इसलिए किया गया कि ये 538 डिस्ट्रिक्ट हैं, 102 डिस्ट्रिक्ट के, बाकी जगह जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें एक वोट लाजमी मिलेगा। ठीक है। ये उन्होंने इसलिए किया इलेक्टोरल कॉलेज का कि जो 4-5 बड़ी आबादी वाली रियासतें हैं वहां से कोई बंदा जीत जाए, ओके, तो फिर वो बाकी उनकी नुमाइंदगी कैसी होगी, उनके तो वोट का मतलब नहीं रह जाएगा। बैलेंस रखने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में है कि पंजाब में अगर आप एक भारी अक्सरियत ले ले तो आपको बाकी सूबों से वोट लेने की जरूरत नहीं है, आपकी कौमी असम्बली में अक्सरियत हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने ये इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की बहुत कम नुमाइंदगी है सही हमारी कौमी असम्बली में, या छोटे सूबों की, या कल को गिलगित बल्तिस्तान हिस्सा बन जाता है तो उन्हें कितनी असम्बली की सीट मिलेंगी। तो एक वो फॉर्मूला वोट ये जो सीटों की का है नुमाइंदगी का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। आपके ख्याल में ये फॉर्मूला पाकिस्तान को सूट करेगा अगर हम अपनाएं तो? नहीं, उसमें देखें ना, उसमें भी मसला ये है कि उसमें 7 लाख से ज़्यादा कुछ वोट हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में इस बुनियाद पे है कि उसके इतने वोट तो होंगे। अच्छा, अब इतनी आबादी है नहीं बलूचिस्तान की, फॉर एग्जाम्पल इलाका बहुत बड़ा है, तो लेकिन ये इसलिए किया गया था कि कोई बाहर न रह जाए। ठीक है।
अच्छा, ये किया इसलिए भी गया था कि कोई बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट लीडर आकर चंद रियासतें जीत कर पूरे सवार ना अमेरिका हो जाए पे सर पे, बिल्कुल ठीक। सवार ना हो जाए। तो लेकिन अब ये इसका फायदा भी है कि ये इसकी नुमाइंदगी वफाकियत के हिसाब से ये एक पहलू है। ओके। तो हकीकी मानों में तो ये एक आदमी एक वोट अपनी स्ट्रिक्ट टर्म में नहीं था। अच्छा। इसमें कुछ बैलेंसिंग फैक्ट किया गया था वफाक के हवाले से भी। अच्छा, अब ये जो मामला है इनका ट्रम्प साहब बहुत बौखला गए हैं। अब इससे ये है कि लेकिन दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया में जो स्टेटमेंट है ट्रम्प का उसकी मजम्मत हो रही है। ठीक है। स्वाय मोदी साहब के क्योंकि मोदी साहब चले गए थे टेक्सास में, उन्होंने बड़ा जलसा किया था। अच्छा। आपको याद है जी। और उसमें वो लेकर गए थे ट्रम्प को साथ बड़ा हाथों में हाथ पकड़ के। इलेक्शन कैंपेन में। अब इस इलेक्शन से मायूसी सबसे ज्यादा ट्रम्प की हार से मोदी साहब को होगी। अच्छा। मोदी भी वैसे ही कैरेक्टर हैं जैसे ट्रम्प हैं। अच्छा, अब मसला ये हुआ है कि अमेरिका बहुत तकसीम हो गया है। ओके। और आप देखें कि जिस तरह का ट्रम्प के ख़यालात थे नस्ल परस्ताना, जिस तरह ट्रम्प का सियासी बिहेवियर था, फस्ताई रवैया था, फाशिस्ट एटीट्यूड था, उसकी इतनी बड़ी हमायत अमेरिकी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ताज़ियाना भी है और बड़ा सवाल भी है। क्वेश्चन मार्क वाकई सही कह रहे हैं। और इसमें खौफनाक बात जो है, जो पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव लोगों को नोट करनी चाहिए दुनिया भर के, कि ट्रम्प को वर्किंग क्लास की सपोर्ट सबसे ज़्यादा थी। उसकी क्या वजह? बाइडेन के मुकाबले में। उसकी वजह एक हुई है, ये हमने सही कैलकुलेट नहीं किया कि कोरोना का क्या असर होगा। जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम तो बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए, अगर आपने लॉकडाउन दोबारा कर दिया तो हम तो बिल्कुल फाके हो जाएंगे और हम तो खुदकशी में मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया। ओके। फिर ट्रम्प के दौर में इकोनॉमिक तरक्की हुई, प्रोग्रेस हुई और पर कैपिटा इनकम, उनकी वेजेस भी बढ़े। ठीक। लेकिन अगर ये कोविड ना हुआ होता फिर ट्रम्प ने जीत जाना था। अच्छा। फिर बाइडेन नहीं जीत सकता था। सो इसका मतलब है कि ट्रम्प जो है वो इसने बाइडेन रोल की प्ले बजाय किया। कोविड को मॉडल इल्जाम ठहराएं। अच्छा, अभी बाइडेन के पास भी कोई बड़ा मुतबादिल एजेंडा नहीं है। अमेरिकी सियासत में अब देखें ना, अब बड़ी तादाद है। पिछली दफा इलेक्शन में 10 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था। लोगों की बड़ी, अभी भी 64% ने दिया है। सही। मतलब पूरे यूरोप में, और आप कंपैरिजन कर लें कि बहुत कम रेशो होती है वोट की अमेरिका के वोट पे, उस पर सवाल भी उठाए जाते हैं। और उसकी वजह क्या है कि मैं देखता हूँ कि सारे कॉर्पोरेट मीडिया पे क्या तजिया हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, इसमें ब्लैक वोट किसका तकसीम हुआ है, इसमें अब जो लैटिनो वोट है, हिस्पैनिक वोट है, उसमें ये मैक्सिकन कुछ है, ये वेनेजुएलियन कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ है। तो ये जिस तरह की कैटेगरीज बनाते हैं या जो जेंडर के हवाले से, वो उस पर तो फोकस है। लेकिन जो असल डिवाइड है वो तो क्लास डिवाइड है। आप देखें ना, अमरीकियों की भारी तादाद 17% अमरीकी बेरोजगार हो गए। सही। और इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और 1980s के बाद वेजेस बढ़े ही नहीं है। जबकि कीमतों की चीज़ें जो हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। आसमान से बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर ये देखें ना, हेल्थ केयर भी नहीं है लोगों को मिला हुआ, माइनस कर दिया उन्होंने। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है आप हेल्थ से कोई फायदा सड़क पे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने कॉलेज में जाना है, आपने कर्ज ले लिया है, और सारी उम्र के लिए 40-45 साल की उम्र तक नौजवान वो कर्ज उतारता रहता है। यस। तो इस पे मैं समझता हूँ कि सैंडी बर्नर जो थे, असल एजेंडा वो लेकर आए थे। ठीक है। और वो बड़ा पॉपुलर था, उसमें बड़े नौजवान, प्रोग्रेसिव लोग, ट्रेड यूनियन, वर्किंग क्लास, ब्लैक पॉपुलेशन, इसमें जो हिस्पैनिक्स थे या जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थे, बहुत मुतर्रक हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल नहीं था। ओके। जिसकी बड़ी लीडर पेलोसी हैं, जो हाउस की स्पीकर है। अच्छा, उन्हें भी इस दफा लोगों ने खूब जवाब दिया है। अच्छा। नुमाइंदगी जो है हाउस में बदल गई है। ओके। मतलब हाउस में मामला चला गया। हाउस में जो है जो अक्सरियत थी डेमोक्रेटिक पार्टी की कम हो गई है, मेजॉरिटी अभी भी है। और सेनेट में भी अभी मामला 48-48 का है। अगर अक्सरियत जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद रिपब्लिकन की हो गई तो बाइडेन के हाथ बांध देगी वो, क्योंकि रिपब्लिकन सेनेट जो है उसने काम नहीं करने दिया था ओबामा को।
और डेमोक्रेट्स फिर कोई एडजस्टमेंट कर लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में ये जो क्राइसिस है, अभी इसमें देखना है कि सेनेट के रिजल्ट्स पे तवज्जो देनी होगी। अच्छा। वो कि अब एक और चीज़ आप देखें, अब सेनेट के इलेक्शन में भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं एक एक कैंडिडेट के, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक। ये अमेरिकी सदारती इंतखाबात में एक आम आदमी, एक अच्छा भला अमीर आदमी भी तसव्वुर नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ने का। ये तो जैसे सैनी बर्नर ने किया, $10 ले लिए, ये ओबामा ने ट्रेडिशन शुरू की थी कि $5 दे दो, $10 दे दो आम आदमी से। लेकिन अब कॉरपोरेशन पैसे लगाती हैं, सेनेटर मुंतखब कराती हैं, हाउस के नुमाइंदगे इलेक्ट कराती हैं। जब वो इलेक्ट करवाती हैं तो फिर उनसे काम लेती हैं, वो फिर उनकी टैक्सेस कम करते हैं, उन्हें बेनिफिट्स दिलवाते हैं, वो लॉबीज काम करती हैं। अमेरिका में तो लॉबी करना और उसके लिए कमीशन लेना भी लीगल है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिकी सियासत में अभी निखार नहीं आएगा, वो कि बाइडन चाहेंगे या चाह रहे हैं, उससे अमेरिका में एक सुख का सांस हुआ है कि वो लोगों को नस्ली बुनियाद पर डिवाइड नहीं करेंगे, वो नफरत अंगेजी नहीं करेंगे। कुछ बातें दुनिया के लिए भी अच्छी होंगी। एक तो ये कि भाई जैसे WHO को इमदाद बहाल हो जाएगी, जैसे अब ईरान में की जो डील थी, न्यूक्लियर डील जिसमें दस्तखत किए थे ओबामा ने, वो बहाल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट के हवाले से पेरिस डिक्लेरेशन था, वो उसकी तरफ आ जाएंगे। बाइडन ने, मुझे याद है कि इलेक्शन के दौरान एक इंटरव्यू में कश्मीर के लोगों के हकूक की बात की थी। तो वो उम्मीद करें बेहतरी के हवाले से नहीं, उस पर कुछ ज्यादा रोल वो नहीं अदा कर सकेंगे, लेकिन यकीनन ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, भले कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, और कश्मीर में खास तौर पर बहुत हो रही है, तो उसका मसला अब उठेगा। अब ये नेटो के एलाइज भी बड़े खुश हैं कि वो तो बिल्कुल ट्रंप ने मामला खत्म कर छोड़ दिया था G7। लेकिन इससे क्या होगा कि अमेरिका की जो इंपीरियल स्टेट है आलमी सतह पे, जो हेगेमनी है, बालादस्ती है, उसे बहाल करने की बाइडन कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही वो अपने मुल्क में कुछ इस्लाहात भी करेंगे अगर वो कांग्रेस ने उन्हें करने दिया। अगर कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ी हो गई और अगर रिपब्लिकन्स ने सेनेट ले ली, तो फिर वो शायद वन आइटम प्रेसिडेंट ही रह जाए। That's a sad state अगर ऐसा होता है तो। हाँ, और फिर शायद अगली दफा दोबारा ट्रम्प मैदान में उतर आए कि अच्छा मैं अब आ गया हूँ, देखता हूँ दोबारा इलेक्ट कैसे नहीं होता हूँ। सही। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों पार्टियों का निज़ाम है, इस पर भी वहाँ पे अमेरिका में बहस हो रही है। ये किस हद तक अवाम के एस्पिरेशंस को लेके चलते हैं, ये किस हद तक कॉरपोरेट्स के मफाद में फंस के रह गए हैं। अब आप देखें कि $1 ट्रिलियन कमाया है बिलियनर्स ने, 140 बिलियनर्स ने इस बहरान के दौरान भी। लेकिन जो गरीबों की हालत है वो बड़ी ख़राब हो गई। अभी फौरी तौर पर फिर एक और $3 खरब का, $3 ट्रिलियन का पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि फिर दोबारा कुछ अमेरिका में फिर जो वेव आई है दोबारा से कोविड की, उसके लिए अमेरिका के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी सतह पे है। लेकिन साथ ही आप वो मसला है कि पूरे मुल्क को आप कब तक बंद रखेंगे, और इतना बड़ा मुल्क। तो मैं समझता हूँ कि कोविड के बायस ये हुआ कि इंतखाबी नतायज दिलचस्प हो गए, बिल्कुल, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट था उसने बाइडन को जिता दिया, और जो इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ पे जो वोट पड़ा उसने जितवा दिया ट्रंप को। और इस तरह एक नई डिवाइड हमें देखने को मिली। इस बार वो बजाय इसलिए पड़े कि बहुत बड़ी तादाद लोगों ने बैलेट के जरिए वोट डाला, उसके जरिए पोलिंग जो है वो पोस्ट के जरिए हुई है। हाँ, ठीक, सही। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के लिए अब इसमें जाहिर है कि इजराइल के बारे में जो पॉलिसी बनी थी, यरूशलेम ले गए दारुल खुलाफा, अपनी एम्बेसी अमरीकी, इसी तरह ये जो हमारे गल्फ के मुल्क हैं इन्होंने उनकी पेशरफ जो थी रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को। ये सब ट्रम्प फॉर्मूला था। अब शायद उसमें कोई फ़र्क पड़े। इससे सबसे ज़्यादा मुश्किल बनेगी, एम्बेरसमेंट होगी सऊदी अरब को, जो बहुत ज़्यादा ट्रम्प की दुम पकड़े हुए थे। इससे मोदी की भी कुछ वो होगी परेशानी के दिन, वो जो है पशेमानी कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनके लिए मुश्किल होगा बाइडन के साथ बिल्ड करना अपने ऑफिस, और सबसे मुश्किल होगा ट्रम्प के लिए एक्सेप्ट करना। लेकिन रिपब्लिकन्स हों या वो हों
डेमोक्रेट्स वो भारत के ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे चाइना के खिलाफ, और पाकिस्तान को बहुत बड़ी उम्मीद अमेरिका के साथ नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूटेंगे और सबसे मेजर जो है वो ट्रम्प साहब के ख्वाब टूटेंगे, विच आई गेस। बड़ा अफसोस है कि आप ने जो कहा था कि ये वो ना जीत जाए। मुझे खौफ था, मतलब खौफ का इजहार किया था मैंने, लेकिन ग्लैड कैसा हो नहीं रहा, आपका तजिया काम कर गया है। सो आपकी मुबारक जुबान की वजह से मामला बदल गया। काम का कारनामा दिखाया है अमेरिकी अवाम ने। अब हम इस पे क्या कह सकते हैं कि दुनिया के लिए कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा, अमेरिकी अवाम के लिए वो अच्छा है, बेहतरी आ सकती है, दुनिया के लिए अच्छा हो या ना हो। चलिए जी, इसी बात पर, इसी नोट पर आपसे इजाजत लेते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे शहपारा सलीम को इजाजत दीजिए अंगेख से। अगर आपने बदलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। ये हैं बदलो की नशरियात।